आकाश और उस लड़की के बीच में बहस छिड़ गई। दूर से ही शिल्पा इस नजारे को देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि ये सब किया धरा उसी का ही था। वो लड़की जिसने ध्रुव के लिए ये सब कुछ कहा था, वो शिल्पा की ही दोस्त थी और शिल्पा ने ही उसे ये सब करने के लिए तैयार किया था। शिल्पा सभी के सामने ये बताना चाहती थी कि ध्रुव जैसे लड़के गलत नीयत के होते हैं। इस छोटी सी लड़ाई से एक नैरेटिव तैयार हो जाएगा, जिसमें आगे चलकर शिल्पा को या फिर उसकी किसी दूसरी दोस्त को ध्रुव पर झूठा इल्जाम लगाने में आसानी रहेगी। क्लब की एंट्रेंस के बाहर लड़ाई बढ़ गई थी। आकाश चुप होने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी तरफ वो लड़की भी शांत नहीं हो रही थी। एंट्रेंस पर खड़े बाउंसर ने उन दोनों को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ध्रुव ने लड़ाई के बीच में आने के बारे में सोचा था, लेकिन क्योंकि लड़ाई उसे लेकर ही हो रही थी, इसलिए उसका बीच में आना सही नहीं था। तभी अंदर से क्लब का सिक्योरिटी मैनेजर बाहर आया। उसे बाहर चल रही लड़ाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। ब्लू एम्प्रेस क्लब में आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई थी, क्योंकि वहां की सिक्योरिटी हमेशा टाइट रहती थी। यही उन लोगों की यूएसपी थी। ब्लू एम्प्रेस क्लब अपने कस्टमर को एक सेफ एनवायरनमेंट देता था, जहां पर वो अपनी प्राइवेसी की चिंता किए बिना एंजॉय कर सकते थे। अगर आज वहां लड़ाई होती है तो इसकी वजह से क्लब की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा और सिक्योरिटी मैनेजर ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। वो उन दोनों के बीच में आया और आकाश को समझाते हुए बोला, सर, आपके दोस्तों के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप प्लीज अपने दोस्तों को लेकर अंदर जाइए और मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने दीजिए। आई एम सॉरी कि आपको यहां पर आकर यह सब झेलना पड़ा। आकाश मैनेजर की बात सुनकर शांत हो गया और उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात पर भरोसा करके यहां से जा रहा हूं, लेकिन प्लीज आगे से ध्यान रखिएगा कि इस तरह के लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपने स्टाफ को समझा दीजिए कि वो किसी को यहां आने के लिए ना रोके। ब्लू एम्प्रेस क्लब लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं बना है। सिक्योरिटी मैनेजर आकाश की बात समझते हुए बोला, मैं आपकी बात समझ गया सर, हम इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस लड़की को क्लब के अंदर आज एंट्री नहीं मिलेगी। अब आप आराम से जाइए और अपनी पार्टी को एंजॉय कीजिए। मैं आपके गेस्ट से भी माफी मांगता हूं। आकाश ध्रुव और नीरज को लेकर क्लब के अंदर चला गया तो ये देख सिक्योरिटी मैनेजर की जान में जान आ गई थी। वो लड़की अभी भी लड़ रही थी और डिमांड कर रही थी कि ध्रुव और नीरज को क्लब से बाहर निकाला जाए। सिक्योरिटी मैनेजर ने इशारा किया और दो बाउंसर्स ने उस लड़की को बाहर का रास्ता दिखा दिया। सिक्योरिटी मैनेजर जानता था कि उस लड़की से बहस करने का कोई मतलब नहीं था। ऐसी लड़कियां बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वो इन सिचुएशंस का फायदा उठाकर सामने वाले पर कोई भी इल्जाम लगा सकती थी। सिक्योरिटी मैनेजर ने कोई रिस्क नहीं लिया और उस लड़की को बाहर कर दिया। आगे अगर वो लड़की कोई सिचुएशन क्रिएट करती भी है तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला था। सिक्योरिटी मैनेजर ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसे इसी काम के लिए इस पोजीशन पर रखा गया था। क्लब के एंट्रेंस पर एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो गया था और एक बार फिर लोगों की एंट्री शुरू हो गई थी। शिल्पा जो चाहती थी वो हो गया था। अब बस उसे अपने प्लान के दूसरे पार्ट को एग्जीक्यूट करना था, जिसके बाद उसका बदला पूरा हो जाएगा। शिल्पा ने इस सिचुएशन का भरपूर मजा लिया, क्योंकि उसे पता था कि ध्रुव को अपनी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं थी। शिल्पा ने सोचा था कि आज के बाद भी वो ध्रुव को ऐसे ही हर जगह परेशान करेगी और उसे नीचा दिखाएगी। ब्लू एम्प्रेस क्लब बाहर से जितना बड़ा और आलीशान दिखता था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। वहां पर एक अलग तरीके के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से लाइट्स रिफ्लेक्ट होती थी और एक इफेक्ट बनता था। इस पत्थर को क्लब की दीवारों और छत पर इस्तेमाल किया गया था। फ्लोर पर दूसरे तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। ढेरों लाइट्स के बीच में एक बड़े हॉल में लोग लाउड म्यूजिक का मजा ले रहे थे। क्लब का डांस फ्लोर काफी बड़ा था और वहां आराम से 200 से 250 लोग एक साथ डांस कर सकते थे। डांस फ्लोर के थोड़ा ऊपर एक बड़ी सी बालकनी जैसा स्ट्रक्चर में डीजे ने अपना सेटअप लगाया हुआ था। वहां का साउंड सिस्टम बहुत ही एडवांस था और कहीं भी स्पीकर्स को देखा नहीं जा सकता था। स्पीकर्स को दीवारों के पीछे और फ्लोर के नीचे खास जगह पर रखा गया था, जिससे साउंड इफेक्ट क्रिएट होता था। डांस फ्लोर के दाएं और बाएं तरफ काउंटर्स बने हुए थे, जहां पर ड्रिंक्स और स्नैक्स के ऑर्डर्स दिए जाते थे। वहां पर सबसे महंगी क्वालिटी की शराब का इस्तेमाल होता था।
ड्रिंक्स को परफेक्टली बनाने के लिए वहां के बारटेंडर्स अमेरिका से ट्रेनिंग लेकर आए थे और हर कस्टमर को वो लोग एक खास अंदाज के साथ ड्रिंक्स सर्व करते थे। वहां पर कोई भी ड्रिंक 10,000 से कम की नहीं थी। ब्लू एम्प्रेस क्लब में 4 फ्लोर पर डांस फ्लोर बनाए गए थे। 2 नॉर्मल कस्टमर्स के लिए थे और 2 अंडरग्राउंड थे, जहां सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही जाने दिया जाता था। डांस फ्लोर के दाएं तरफ वीआईपी लाउंज में जाने के लिए सीढ़ियां दी गई थी, जो दूसरे फ्लोर पर बना था। वहां से पूरे डांस फ्लोर का नजारा देखा जा सकता था और वहां कस्टमर के लिए आरामदायक सोफे लगाए गए थे। इसके अलावा वहां पर 50 सीक्रेट रूम थे, जहां पर कोई भी कस्टमर 50,000 देकर रुक सकता था। नाइट क्लब के पीछे की तरफ एक बड़ा स्विमिंग पूल बना था, जहां पूल पार्टीज हुआ करती थी। इस क्लब में किसी भी तरह का इल्लीगल काम नहीं किया जाता था। वो मुंबई का एक अकेला ऐसा क्लब था जहां सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही ड्रग्स दिए जाते थे। ड्रग्स और दूसरी अंडरग्राउंड सर्विस के लिए वीआईपी मेंबरशिप की जरूरत पड़ती थी, जिसकी एनुअल फीस 1 करोड़ रुपए थी। ब्लू एम्प्रेस नाइट क्लब में हर तरह के कस्टमर के लिए कुछ ना कुछ रखा गया था, इसलिए वहां सभी तरह के एलीट कस्टमर्स पहुंचते थे। विवेक का प्लान था कि ब्लू एम्प्रेस नाइट क्लब की एक पूरी चेन बनाई जाए और भारत के अलग अलग शहरों में उन्हें खोला जाए। इस अकेले क्लब से विवेक को दिन में 20 करोड़ रुपए की कमाई होती थी। ध्रुव और नीरज को वहां पर आकर बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें इतने ज्यादा लाउड साउंड की आदत नहीं थी और वहां ठीक ठाक लाइटिंग नहीं थी, इसलिए दोनों गलती से दूसरे लोगों से टकरा भी रहे थे। आज तो ब्लू एम्प्रेस नाइट क्लब में कुछ ज्यादा ही भीड़ थी, जिसकी वजह से वहां चलना भी मुश्किल हो रहा था। आकाश ने ध्रुव और नीरज से कहा, तो दोस्तों, कैसा लगा तुम्हें नाइट क्लब? मुझे पूरा यकीन है कि तुमने आज से पहले ऐसी जगह कभी नहीं देखी होगी। हमारे सभी दोस्त ऊपर है, तो चलो वहां चलते हैं। यहाँ थोड़ा अंधेरा है, इसलिए जरा संभल कर चलना। मेरे दोस्त ने तुम सभी के लिए ऊपर ही अरेंजमेंट्स करवाए हैं। वहां यहाँ से कम भीड़ होगी, इसलिए तुम्हें वहां अजीब नहीं लगेगा। मैंने अपने दोस्त से कहकर वहां थोड़ी लाइटिंग्स भी करवाई है, ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इतना कहकर आकाश डांस फ्लोर के दाएं तरफ जाने लगा और उसके पीछे ध्रुव और नीरज भी चलने लगे। ध्रुव नहीं जानता था कि शिल्पा उसके पीछे है और उसके हर कदम पर नजर रखे हुए है। उसे बस एक मौके का इंतजार था। ध्रुव और नीरज आकाश के साथ वीआईपी लाउंज तक गए थे। वहां डांस फ्लोर से कम भीड़ थी और ज्यादातर लोगों को देखकर लग रहा था कि वो सभी हाई सोसाइटी से है। वहां पर भी लोग ध्रुव और नीरज के कपड़ों को देखकर हंस रहे थे। उन लोगों के बीच में ध्रुव और नीरज अलग दिख रहे थे। वीआईपी लाउंज में सभी कस्टमर्स के लिए वेटर लगे हुए थे और वो उन सभी को ड्रिंक्स और स्नैक्स सर्व कर रहे थे। वीआईपी लाउंज का एक सेक्शन उन लोगों के लिए रिजर्व रखा जाता था जो वहां पर बिजनेस मीटिंग के लिए आते थे। बहुत से लोग अपनी मीटिंग्स को ब्लू एम्प्रेस क्लब में करवाते थे, ताकि सामने वाली पार्टी को इम्प्रेस किया जा सके। जिन लोगों को सबसे अलग थोड़ी शांति चाहिए होती थी, उनके लिए यहाँ साउंड प्रूफ कंपार्टमेंट्स थे। उन छोटे कॉम के अंदर एक टेबल और 6 लोगों के बैठने का इंतजाम था। उन कंपार्टमेंट्स में आए कस्टमर्स वेटर को वहां लगे एक बटन से बुला सकते थे और उसे ऑर्डर दे सकते थे। वो स्पेशल कंपार्टमेंट्स सिर्फ कुछ एक्सक्लूसिव लोगों के लिए ही रिजर्व रहते थे और अगर किसी को उन कंपार्टमेंट्स का एक्सेस चाहिए होता तो उन्हें एक दिन के 1 लाख रुपए देने पड़ते थे। आकाश के सभी दोस्त वीआईपी लाउंज के पार्टी एरिया में बैठे थे, जहां पर नॉर्मल कस्टमर्स आते थे, क्योंकि उनका यहां आने का मकसद सिर्फ पार्टी करना होता था। वहां और नीचे के फ्लोर में बस इतना अंतर था कि वहां पर कस्टमर्स की बहुत अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट थी। ध्रुव ने देखा कि आकाश उन लोगों को एक बड़े से सोफे की तरफ ले जा रहा था, जहां पर 10-12 लोग बैठे हुए थे। उन्हीं लोगों की भीड़ में पायल भी बैठी हुई थी। वैसे तो ध्रुव पायल को हर दिन देखता था, लेकिन आज कुछ अलग था। आज पायल ने लाल कलर का गाउन पहना हुआ था, जो उसकी बॉडी पर परफेक्टली फिट था। उसके बाल खुले हुए थे और हमेशा की तरह अपने चेहरे पर बहुत ही हल्का मेकअप लगाया हुआ था। पायल का फैशन सेंस कमाल का था। चाहे वो कॉलेज में रहे या फिर कहीं और, लोग उसके गेटअप की तारीफ जरूर करते थे। हमेशा की तरह पायल के चेहरे पर हल्की सी लाली थी और वो किसी की बात को सुनकर मुस्कुरा रही थी। आज उसकी आंखें पहले से ही ज्यादा बड़ी और खूबसूरत दिख रही थी। ध्रुव उसे देख अपनी जगह पर ठहर गया और एक पल के लिए वो सब कुछ भूल गया था। वो भूल गया था कि वो कहाँ है और किस लिए वहां पर आया है।
पायल को इस तरह ध्रुव ने पहली बार देखा था और इसीलिए आज फिर उसे वही महसूस हुआ था जो उसे आज से 3 साल पहले हुआ था, जिस दिन उसने पायल को पहली बार देखा था। ध्रुव और नीरज को देखकर पायल खुश हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ध्रुव और नीरज वहां नहीं आएंगे। पायल ध्रुव और नीरज की तरह वहां पर आए ज्यादातर लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए उसे वहां आकर थोड़ा अजीब लग रहा था। ध्रुव और नीरज के वहां रहने से अब वो खुलकर पार्टी को एंजॉय कर सकती थी। पायल ने ध्रुव से हेलो कहा, लेकिन ध्रुव तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। नीरज ने ध्रुव को उसके ख्यालों से बाहर लाने के लिए उसे हल्का सा कंधे से शेक किया तो ध्रुव अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गया। ध्रुव को अभी भी ये सब एक सपना लग रहा था क्योंकि आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो पार्टी में एक साथ एंजॉय करने वाले थे। आज वो अपने सपने को रियलिटी में घटते हुए देख रहा था। ध्रुव ने न जाने इस दिन के लिए कितने सपने देखे थे और न जाने क्या क्या सोचा था। अपने सपनों से बाहर आकर ध्रुव एक बार फिर नर्वस फील कर रहा था। उसने एक बार के लिए फिर अपने आप को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि सच में उसमें और पायल में कितना अंतर है। जहां एक तरफ पायल कंफर्टेबली दूसरे लोगों से बात कर रही थी और उनसे घुल मिल रही थी, वहीं ध्रुव की प्रेजेंस को शायद ही किसी ने अप्रिशिएट किया था। ध्रुव और नीरज को देखकर आकाश के सभी दोस्तों का रिएक्शन कुछ खास नहीं था। अब कौन सी नई मुसीबत खड़ी करने वाली है शिल्पा ध्रुव के लिए, और क्या ध्रुव शिल्पा के इस षड्यंत्र से खुद को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।